बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं देसी मुर्ग की चिकन कढ़ाई। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये सादा सी रेसिपी खाने में इतनी टेस्टी है कि आप इसे हर बार बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये देसी मुर्ग की कढ़ाई। तो बेहतरीन सी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लूँगी मैं यहाँ पर हमाम दस्ता और उसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ही इसमें डालूँगी मैं काली मिर्च का, साबित धनिया का इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून। और इन चीज़ों को हमने बग़ैर भुने ही मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लेना है। देखें इन चीज़ों को आपने मिक्सी जार में नहीं डालना, मोटा मोटा कूटेंगे तो इतना गज़ब का फ्लेवर आएगा इनसे कि आप हैरान रह जाएंगे। फ्रेश मसालों की तो बात ही कुछ और होती है, तो कोशिश किया करें कि मसालों को फ्रेश ही इस्तेमाल करें। देखें मैं इन्हें मोटा मोटा सा कूट चुकी हूँ। इस मसाले को रख देंगे एक साइड पे। अब मैं ले लूँगी एक कढ़ाई, आप यहाँ पर प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं। इसमें शामिल कर देंगे देसी मुर्ग यानी कि चिकन। चिकन का वज़न है तकरीबन 1 किलो के बराबर। फ्रेश अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करूँगी 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली सा काट कर आप लोग शामिल कर दें। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे और इन्हें भी मोटा मोटा सा काट कर डाल देंगे। इसके अलावा मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी हाफ़ टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब जो मसाला मैंने कूट कर रखा हुआ था, खुश्क धनिया, काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, उसमें से हाफ़ क्वांटिटी मैं इस स्टेज पर डाल दूँगी और आधी बचा कर रख लेंगे। बस जी अब देसी मुर्ग को गलाने के लिए मैं पानी डाल रही हूँ 2 गिलास, क्योंकि देसी मुर्ग ज़रा देर से ही गलता है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर लगाकर मैं तकरीबन 45 मिनट के लिए इस चिकन को पकाऊंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप चिकन को पकने दें और आपने दरमियान में से चेक करते रहना है कि चिकन गला है कि नहीं। पानी की मिकदार अगर आप लोगों को कम लगे तो फिर पानी शामिल करें। जब तक कि चिकन हड्डी को छोड़ना शुरू नहीं कर देता, आपने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से गला लेना है। ये देसी मुर्ग है, इसे खाने का मज़ा तभी आता है जब चिकन अच्छे तरीके से गला हुआ हो। देखें पानी ड्राई होने वाला है तो मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप दही, जो कि मैंने अच्छे तरीके से फेंट ली थी। दही डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। वीडियो स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। हाई फ्लेम पे मैंने दही का पानी ड्राई कर लिया है और अब हमने चिकन की भुनाई करनी है, तो इसीलिए मैं इसमें डालने लगी हूँ आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के साथ साथ मैं इसमें मज़ीद कुछ स्पाइसेस भी ऐड करूँगी, जिसमें डालूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डाल दें, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो मसाला बच गया था ज़ीरा, खुश्क धनिया और काली मिर्च का, वो भी सारा शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें, जिनको मैंने दरमियान में से कट लगा लिया है। इतनी आसान सी ये कढ़ाई जायके में इतनी ज़बरदस्त बनती है कि आप इसे खाते ही रह जाएंगे। देसी मुर्ग को अमूमन दावतों में बनाया जाता है, तो जब भी कोई दावत बनाए मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर चिकन अच्छे तरीके से भुन चुका है। ऑयल भी आपको नज़र आ रहा होगा कि किनारों से रिलीज़ होना शुरू हो चुका है। बस जी मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और चिकन कढ़ाई पर डालूँगी हरा धनिया और बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गर्मा गर्म सर्व करेंगे अपनी देसी मुर्ग की कढ़ाई, जो कि खाने में निहायत ही टेस्टी है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप यहाँ पर चिकन की हल्की सी ग्रेवी भी रख सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।